क्या आपको पता है कि श्रीफल, जिसे हम आम भाषा में नारियल बोलते हैं, कोई साधारण फल नहीं है। पूजा पाठ व हवन आदि से लेकर तंत्र साधना में इस चमत्कारी फल का प्रयोग किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए यह फल किसी औषधि से कम नहीं है। इस फल की मदद से आप अपने जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि इस फल को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महाशक्तियों का वरदान प्राप्त है। इसलिए यह फल सर्वप्रथम पूजनीय है। इस फल में स्वयं जगत के पालनहार व संहारक भोलेनाथ वास करते हैं। जो भी व्यक्ति इस फल का सही प्रयोग जानता है, वह जीवन भर कभी दुखी नहीं रहता, उसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है और उस व्यक्ति पर हमेशा शिव जी की कृपा रहती है। नारियल फल से जुड़ी सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, जो आज तक आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। इससे पहले यदि आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सबसे पहले जानते हैं कि नारियल वृक्ष की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई। मान्यता है कि विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी नारियल का वृक्ष और कामधेनु को पृथ्वी पर ले आए थे। नारियल के पेड़ को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। भगवान शिव को भी नारियल बहुत प्रिय है। नारियल पर बनी 3 आंखों की तुलना शिवजी के त्रिनेत्र से की जाती है, इसलिए नारियल को शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में नारियल का प्रयोग हर पूजा में किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नारियल फोड़कर ही की जाती है। पूजा में कलश के ऊपर श्रीफल यानी कि नारियल स्थापित किया जाता है। मां लक्ष्मी को श्रीफल बेहद पसंद होता है। वहीं नारियल में त्रिदेवों का वास माना जाता है। इसका इस्तेमाल हर मांगलिक कार्यों में भी किया जाता है। अगर आपको लगता है कि काफी प्रयासों के बाद भी घर में सुख समृद्धि का वास नहीं है, साथ ही धन की बचत नहीं हो पा रही है, तो आपको एक पानी वाला नारियल गुरुवार के दिन लेना है। ध्यान रहे, नारियल बेटी, पत्नी, बहन या माँ के हाथ में ही रखना है। साथ ही इसके बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेट दें और मौली से उसे बांध दें। इसके बाद घर के उत्तर पूर्व कोने में इसे एक चावल के कटोरे पर रख दें और 11 दिन बाद जो गुरुवार आए उस दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। साथ ही पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। साथ ही धन में वृद्धि के योग बनेंगे, बचत होना शुरू हो जाएगी, कर्ज से मुक्ति भी मिल जाएगी। यदि व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है तो गुरुवार के दिन एक नारियल लेकर 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटे, एक जोड़ा जनेऊ पीले मिष्ठान के साथ किसी विष्णु मंदिर में प्रार्थना व संकल्प के साथ रखाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही व्यापार में तरक्की होने लगती है। अगर आपको लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, साथ ही घर में दरिद्रता बनी हुई है, तो आपको एक नारियल लेना है और उस पर काजल का एक टीका लगाना है। उसके बाद घर के हर कोने में इसे घुमाना है। इसके बाद बुधवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से आपको नकारात्मकता से मुक्ति मिल सकती है। नारियल की मदद से शनि के दोष को भी दूर किया जा सकता है। मान्यता है कि एक काले कपड़े में नारियल, काले तिल, लोहे की कील, उड़द की दाल बांधकर शनिवार के दिन उसे पानी में प्रवाहित करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। जो महिलाएं बांझपन से दुखी हैं, उनके लिए नारियल का फल किसी वरदान से कम नहीं है। नारियल के अंदर मौजूद बीज को यदि कोई महिला ग्रहण करती है तो उसके बांझपन की समस्या दूर हो जाती है। महिलाओं को नारियल तोड़ना मना है, क्योंकि नारियल एक बीज फल है। महिलाएं बीज रूप में ही संतान को जन्म देती हैं। गर्भधारण करने की मनोकामना को पूरा करने में नारियल को सक्षम माना गया है। यही कारण है कि महिलाओं के लिए नारियल फोड़ना मना है। माना जाता है कि अगर महिलाएं नारियल तोड़ती हैं तो उनकी संतान को कष्ट होता है। नारियल को त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। पूजा में नारियल रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में भी नारियल का महत्व है। शुभ कार्य को करने से पहले नारियल चढ़ाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कलश के ऊपर रखे नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक मानते हैं। नारियल की स्थापना मुख्य साधक की तरफ करनी चाहिए। कई प्रकार के पाए जाने वाले नारियलों में एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि यह नारियल जिसके पास है उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती।
घर में अटूट लक्ष्मी का वास रहता है। मान्यता है कि ऋषि विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि के निर्माण में मानव के रूप में नारियल का निर्माण किया, इसलिए नारियल के खोल पर बाहर 2 आँखें और 1 मुख की रचना होती है। एक समय में हिंदू धर्म के मनुष्य और जानवरों की बलि एक समान बात थी। तभी इस परंपरा को तोड़कर मनुष्य के स्थान पर नारियल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। पूजा में नारियल फोड़ने का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति ने स्वयं को अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु के समक्ष उसका कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए पूजा में नारियल फोड़ा जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।